आइए हम लोग समय विस्थापन ग्राफ के अभिलक्षण पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो समय विस्थापन ग्राफ होता है वो हमें वस्तु की स्टैटिक पोजीशन, डायनेमिक पोजीशन, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, इन सब के बारे में एक विस्तृत जानकारी देती है। ग्राफ को देख करके हम वस्तु की स्थिति और उसकी गति के संबंध में तमाम सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ ग्राफ बनाए गए हैं विभिन्न स्थितियों में। हम क्रमिक रूप से एक एक ग्राफ का अध्ययन करते हैं। पहला ग्राफ, पहले ग्राफ में जो ग्राफ दिखाया गया है समय विस्थापन का, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम एक्सिस के पैरेलल होने के कारण ये ग्राफ बता रहा है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि वस्तु गतिक नहीं है बल्कि वस्तु स्थिर है। यानी ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ हमें वस्तु की स्थिर होने की जानकारी देता है, या स्थिर वस्तुओं के लिए जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल पाया जाता है। दूसरा ग्राफ, इसमें सरल रेखा है और ये जो सरल रेखा है वो जीरो से स्टार्ट होती है, यानी इनिशियली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, और स्ट्रेट लाइन जो है ये बता रही है कि जो मोशन है उसका वो यूनिफॉर्म मोशन है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है। ग्राफ ऊपर की ओर उठ रहा है यानी पॉजिटिव स्लोप वाला है, ये बता रहा है कि वेग धनात्मक है। तीसरा जो ग्राफ है, तीसरे चित्र में देखिए, इसमें जो ग्राफ है वो इनिशियली जीरो से स्टार्ट नहीं होता बल्कि x0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, थोड़ी दूर से स्टार्ट होता है। ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x0। जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया गया उस समय उसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले से है। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताता है कि गति एक समान है, वेग धनात्मक है, वेग नियत है। चौथे ग्राफ में देखिए, हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो निगेटिव स्लोप का है, नीचे की ओर झुका हुआ है। ये बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बता रहा है कि मोशन यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, यानी वेलोसिटी समय के साथ साथ घट रही है। और एक जानकारी ये दे रहा है, अगर हम ग्राफ को देखें तो पहले डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दूर था, बाद में डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। इसका मतलब ऑब्जर्विंग पॉइंट की ओर आ रही है ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट की ओर आ रही है, नजदीक आ रही है। इसमें बता रहा है कि जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है वहां से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। पांचवें ग्राफ में देखिए, इसमें कर्व्ड ग्राफ दिखाया गया है। कर्व्ड ग्राफ बता रहा है कि जो गति है वो परिवर्ती गति है, वो एक समान गति नहीं है। छठे में समय की एक ग्राफ बनाया गया है। इसमें आप देखें तो पूरा ग्राफ ही कर्व्ड है, यानी ये कांस्टेंट मूवमेंट के लिए नहीं, सॉरी यूनिफॉर्म मूवमेंट के लिए ग्राफ नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म मूवमेंट का उदाहरण है। ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जरा इसमें देखें, ओ से ए तक का स्लोप कुछ दूसरा है, ज्यादा है यानी गति तेज है। ए से बी तक स्लोप कुछ कम होता है यानी गति धीमी हो रही है। बी से सी तक लगभग स्ट्रेट लाइन पैरेलल, इसका मतलब यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जीरो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर बी और सी के बीच में। लेकिन सी के बाद फिर से ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, तो अब वह ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है नेगेटिव वेलोसिटी के साथ, और डी से सी ई तक आते आते उसकी वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी जो है वो और ज्यादा हाई हो गई है, और ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली पहले क्या करता है, दूर जाता है ऑब्जर्विंग पॉइंट से, फिर थोड़ी देर स्टैटिक पोजीशन में रहता है और उसके बाद वो वापस ऑब्जर्विंग पॉइंट की ओर आ रहा है। इस तरह से हम ग्राफ की एनालिसिस से कई चीजें हम
निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कई बातों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एक समान गतियां होती हैं, यानी एक सरल रेखीय जो ग्राफ मिलता है उसमें तात्क्षणिक मान वेग का, औसत वेग का मान और निश्चित समय अंतराल में जो वेग होता है वो सेम होता है। लेकिन कर्व्ड ग्राफ के लिए यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये तीनों राशियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं।